हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाला था वह पोस्टपोन हो चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। तो उसी एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 दिन का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी तक जितने भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम हैं उन सभी में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा ताकि आप सभी अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और ये सभी क्वेश्चन आपके याद हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जनरली पीपल से इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सामान्यतः लोग किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ALU, CPU, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपका CPU का पार्ट है, और कंट्रोल यूनिट भी आपका CPU का पार्ट है। CPU की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU को आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है? आपका ऑप्शन है SRAM, DRAM, रोम, ऑल ऑफ द अबव। तो SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, DRAM आपकी डायनामिक रैम। ठीक है, रैम मतलब होता है आपकी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है और आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसके बाद आपकी यह है आपकी रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी है। यहाँ पर डेटा आपका स्टोर होता है परमानेंटली। ठीक है, इनमें पूछ रहा है आपका कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, तो कौन सी कहलाएगी आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी? ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोम आपकी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है बार कोड रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, यहाँ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी OCR की। क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए किसका यूज करते हैं आप? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है आपको अटैचमेंट। तो मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वे कहलाते हैं आपके पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, कौन क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? कैश मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, या फ्लैश ड्राइव। तो आपका ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में बटा होता है या फिर सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? कौन? हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, when we create a document on a computer temporarily where this document is stored। जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? अस्थायी रूप से यहाँ पर पूछ रहा है, तो अस्थायी रूप से बताना है आपका रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी की बात करते हैं यहाँ पर तो रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी हमने इसके बारे में बता ही दिया था कि आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और इसके तीन पार्ट होते हैं आपके ALU, MU और CU।
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है आपका जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? अस्थायी रूप से होता है आपका रैम में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज क्विकेस्ट एक्सेस, इनमें से कौन जल्द एक्सेस के लिए? डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क या डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जल्द एक्सेस के लिए आपके कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, डेटा इज जनरली कोडेड इन 8-bit यूनिट, सच अ यूनिट इज आल्सो कॉल्ड। डाटा सामान्यतः 8-bit यूनिट में कोड होता है, इस यूनिट को आप क्या कहते हैं? वर्ड, फील्ड, बाइट या इनमें से कोई सा नहीं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट। कितना होता है? एक बाइट में होता है आपका 8 बिट। ठीक है, और यहाँ पूछा है यहाँ पर डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है, इसे कहते हैं आपका बाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्युएटेड बाई, बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है आपका? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, BCR बारकोड रीडर या MICR। MICR का यूज किया जाता है वो बैंकों में किया जाता है, और बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? OMR का। किसका? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर रिजोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किसके द्वारा मापा जाता है? API, DPI, CPI या LSI। तो लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को आपको स्पेसिफाइड करते हैं हम DPI से, डॉट पर इंच, यहाँ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लेजर प्रिंटर आ जाएगा, थर्मल प्रिंटर, ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में आपका आते हैं लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ बोझे आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, टू बी कंप्यूटर लिटरेट यू मस्ट बी एबल टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल फॉल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम ए माइक्रो कंप्यूटर टू ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। एक माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण अपलोडिंग कहलाता है। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। जब आप एक माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण करते हैं वो आपके कहलाती है अपलोडिंग। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम नॉर्मली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल डिस्क इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीय संग्रहण उपकरण है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ऑप्टिकल डिस्क जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट्स टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए शब्दों में परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। स्पीच सिंथेसाइजर का काम होता है आपका टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करना। अब नेक्स्ट, अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट यूजिंग ए ट्रांसलेटर। एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग किए बिना
कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। देखिए, आपके ट्रांसलेटर होते हैं कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, जिनका यूज ही आपका उच्च स्तरीय भाषा को, यानी ये भाषा जो है इनको कंप्यूटर द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा ही समझा जाएगा आपका। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिल्कुल फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। अब नेक्स्ट, प्रेसिंग इज ए क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडोज। की बतानी है आपको, जिसे दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका होता है। अल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब, या फिर आपका शिफ्ट के साथ अल्ट। अल्ट के साथ अगर आप टैब की प्रेस करते हैं तो इस की को दबाने से आपका ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका मिल जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग के लिए किया जा सकता है। फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, टू सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, टू सेव फाइल इन ए फॉर्मेट अदर देन वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग आपका सबके लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें, फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव, सब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनके सबके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्टेटस बार शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है, जैसे कि आपकी नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की और कैप्स लॉक की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका स्टेटस बार डिफरेंट टाइप्स की दिखाता है। अब नेक्स्ट, टू डिलीट द सेलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की। चयनित वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी को दबा सकते हैं। किस कुंजी को दबा सकते हैं? डेल, बैक स्पेस, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई से नहीं। अगर हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को या सेलेक्टेड सेंटेंस को हटाने के लिए हम डेल और बैक स्पेस दोनों शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, यानी दोनों की का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट, इफ यू क्लिक ऑन द अंडू बटन, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तब क्या होता है? इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट। इट विल रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द न्यू टेक्स्ट बैक। नन ऑफ दिस। देखिए, अगर आप अंडू बटन का यूज करते हैं तो इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट, ये आपका न्यू टेक्स्ट को रिमूव कर देगा, एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट को रिस्टोर कर देगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट। कट के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपका ऑप्शन है कंट्रोल के, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी एंड अल्ट एक्स। कंट्रोल के आपके होती है हाइपर लिंक के लिए, एंड कंट्रोल एक्स ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं हम कट के लिए, एंड कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल सी का। किसका करते हैं? कॉपी के लिए कंट्रोल सी का। पेस्ट का जो यूज करते हैं हम कंट्रोल वी शॉर्टकट की का यूज करते हैं पेस्ट के लिए। और एक आपका आता है ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा, फाइंड एंड रिप्लेस, जो आपकी शॉर्टकट की होती है उसकी कंट्रोल एच। ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल एच के साथ आप फाइंड एंड रिप्लेस कर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रिबूट। रिबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल अल्ट डिलीट, कंट्रोल आर, कंट्रोल अल्ट या विंडो आर। तो रिबूट के लिए आपकी शॉर्टकट का यूज करते हैं कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट, टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर की इज यूज। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का आप यूज करते हैं? कंट्रोल आर, F3, F2 या अल्ट आर। देखिए, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे F2 शॉर्टकट का। किस शॉर्टकट की का? F2 शॉर्टकट की का, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उन सभी स्टूडेंट को इस क्लास को शेयर कर दीजिए जो अपनी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।